वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था? यस सर। ये वाला? यस सर, कर लिया था। ये वाला कर लिया था? यस सर। ठीक है, तो इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन किया था सॉल्व? 160 जिसका आंसर आया था। यस सर, हो गया था। ये भी हो गया था? ठीक है, तो फिर ये स्टार्ट करते हैं। डालना एसडीटी टू बिल्ड सिंटेक्स ट्री। राइट डाउन एसडीटी टू बिल्ड सिंटेक्स ट्री। ठीक है, आपके पास ग्रामर गिवन है। ये एसडीटी है या एसडीडी है? बताओ क्लास, एसडीडी है कि एसडीटी है? एसडीटी, एसडीटी है। क्यों एसडीटी क्यों है? कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस हैं, तो ये ग्रामर गिवन है और इसमें एसडीटी गिवन है। अब सबसे पहले एक स्ट्रिंग गिवन है। आप ये ग्रामर और एसडीटी ऐसी है जो सिंटेक्स ट्री डेवलप कर देती है। देखो सिंटेक्स ट्री कैसे डेवलप करती है। ग्रामर गिवन है, एसडीटी गिवन है। एक स्ट्रिंग लिखो 2 + 3 × 4। स्ट्रिंग लिखो 2 + 3 × 4। यस सर। इस स्ट्रिंग का पार्स ट्री बनाओ। यस सर, बन गया। बन गया पार्स ट्री। पहले कौन सा प्रोडक्शन यूज किया है? E produces E plus T. E produces E + T। फिर कौन सा यूज किया है? E produces T, T produces F. ठीक है, फिर T, F फिर produces कौन सा ID. यूज? F produce ID। फिर T produces T into F. ठीक है, फिर T produces F. F हाँ, produces ID. F और उधर produces F produces ID। ID. ठीक है, फर्स्ट आईडी की वैल्यू कितनी होगी? 2, सेकंड आईडी की वैल्यू 3 और 4। ठीक है, यस। तो अब सबसे पहले पहला वाला ट्री में देखो लेफ्ट हैंड साइड। आईडी जब F में रिड्यूस हो रहा है तो क्या कह रहा है? आईडी दिख रहा है? आईडी जब F में रिड्यूस हो रहा है तो क्या लिखा है? सिमेंटिक फंक्शन बताओ। f.nptr = inc node. हाँ, f.nptr = मेक नोड। और नोड में 3 फील्ड होंगी, तो एक नोड बनाओ जिसमें 3 फील्ड रखो। एक नोड बनाओ सब लोग जिसमें 3 फील्ड रखो। रखा सबने? यस सर। बीच वाली फील्ड में क्या होगा? आईडी। आईडी की वैल्यू क्या है यहां पर? 2। लेफ्ट वाली फील्ड में क्या होगा? नल। राइट वाली फील्ड में क्या होगा? नल। ठीक है, मेक नोड है तो मेक नोड जब भी बनता है तो एड्रेस रिटर्न होता है। ठीक है, तो इस नोड का कोई एड्रेस मान लो इस नोड का एड्रेस कितना है? मान लो 300 है। ठीक है, यस सर। इस नोड के ऊपर लिख दो 300। तो f.nptr की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। जो पार्स ट्री बनाया था उसके बगल में लिखो f.nptr = 300। लिखा? अब f किस में रिड्यूस हो रहा है? देखो f किस में रिड्यूस हो रहा है बताओ? टी में। तो f.nptr की वैल्यू t.nptr में पहुंच जाएगी। तो t.nptr की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। वेरी गुड। अब t किस में रिड्यूस हो रहा है? e में। तो t.nptr की वैल्यू e.nptr में पहुंच जाएगी। कितनी हो जाएगी? 300। बिल्कुल ठीक है। 300। ठीक है, अब देखो, अब दूसरे वाले आईडी को पकड़ो। दूसरा वाला आईडी किस में रिड्यूस हो रहा है? बोलो। सेकंड वाला आईडी ट्री में, F में। तो क्या करें? फिर से क्या करें? एक नोड बनाएंगे फिर से। एक नोड बनाओ सब लोग। एक नोड बनाएंगे। कितनी फील्ड रखेंगे? 3 फील्ड। 3 फील्ड। इसमें वैल्यू कितनी रखेंगे? नल 3 नल। नल 3 नल। सेंटर में नल, लेफ्ट और राइट में नल। ठीक है, सेंटर में 3, लेफ्ट और राइट में नल। ठीक है, इसका मान लो एड्रेस होगा, इसका एड्रेस मान लो 400 मान लेते हैं। ठीक है, यस। तो अब देखो f.nptr की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
400. लिखो ट्री में, पार्स ट्री के बगल में लिखो f डॉट nptr इक्वल 400. अब f रिड्यूस हो रहा है t में, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400. 400. ठीक है, यहां तक पहुंच गए सब लोग? अब देखो ऊपर वाले टी के पास जाना बेकार है क्योंकि एफ की वैल्यू नहीं मिली है, तो अब हम आईडी के पास फिर से जा रहे हैं. आईडी किस में रिड्यूस हो रहा है? एफ में. क्या करें? नोड बनाए. एक नोड बनाए. नोड में सेंटर पार्ट में क्या रखें? 4. लेफ्ट और राइट में नल. ठीक है, यस बन गया. अब ये वैल्यू इस नोड का एड्रेस कितना मानोगे? 500 मान लो. तो आईडी एफ में रिड्यूस हो रहा है, तो एफ डॉट एनपीटीआर की वैल्यू कितनी है? 500. अब देखो एफ डॉट एनपीटीआर भी पता है, टी डॉट एनपीटीआर भी पता है, तो टी इंटू एफ कंप्यूट हो सकता है ना पहले? यस सर. तो टी इंटू एफ किस में रिड्यूस हो रहा है? टी में. तो करे क्या? बोलो क्या करें? सर फिर नोड बनाएंगे. फिर एक नोड बनाए. नोड के सेंटर पार्ट में क्या रखें? मल्टीप्लाई का साइन. मल्टीप्लाई. वेरी गुड. लेफ्ट हैंड साइड में टी का एड्रेस 400. 400. राइट साइड में 500. और लिंक कर दें, लिंक हो जाएगा ना? लिंक हो गया. अब देखो ये नया नोड है, इसका एड्रेस कितना मान लें? 600. तो अब क्या कंप्यूट होगा इसके बाद? ई प्रोड्यूस ई प्लस टी, यानी ई प्लस टी रिड्यूस हो रहा है ई में. फिर से क्या करें? नोड बना लें. नोड बना लें. एक नोड बना के बीच में क्या रखें? नोड के सेंटर में प्लस लेफ्ट हैंड साइड में 300. राइट साइड में 600. 600. नया एड्रेस 600 आ गया ना? सबका देखो, हमको एड्रेस से मतलब नहीं है, सबका यही बना होगा मुझे उम्मीद है. मैंने एड्रेस के नाम अलग अलग ले लिए, एड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता. देखो यही बना है. यस सर. बोलो. और आपने ट्री के बगल में ऐसे लिखा होगा. मैंने एड्रेस अलग लिए, आपके एड्रेस अलग है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बोलो भाई, क्लियर है? यस सर क्लियर है. और कोई बोल ही नहीं रहा है तुम्हारे अलावा? है क्लियर है? सबका ट्री यही बना है, सिंटेक्स ट्री. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. ये वाला क्वेश्चन जो है एसडीटी फॉर टाइप चेकिंग, इसको छोड़ देना है, काम का नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. सिंथेसाइज एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट. थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जितना मैंने थर्ड यूनिट में अभी तक पढ़ाया है, उसमें पेपर में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा न्यूमेरिकल का, और दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पार्ट से मिलेगा. सिंथेसाइज एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट क्या होते हैं? सिंथेसाइज और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट. Synthesize attributed at node n is defined only in term of attribute of its children of n and n itself. For example, अगर A produce BCD है, A produce BCD है, तो जब आप ट्री बनाओगे तो A के चाइल्ड होंगे ना BCD. क्यों? तो A की वैल्यू, अगर A को वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो A की वैल्यू कंप्यूट होगी उसके चिल्ड्रन से. तो यानी A is the function of its children B, C, D. मैंने देखो लिखा है A dot S is equal to F, B dot S, C dot S और D dot S. यहां पर S क्या है? डॉट S का मतलब क्या है? अभी हम लोग इससे पहले भी लगा चुके हैं डॉट. कब लगाते हैं डॉट? जब हम लोग एट्रीब्यूट कंप्यूट करते हैं ना. Yes, याद नहीं है? A डॉट वेल, B डॉट वेल लगाया था अभी पहले, इससे पहले. तो ग्रामर सिंबल वैल्यू होल्ड नहीं कर सकती है. वैल्यू होल्ड करने के लिए एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा. तो मैंने देखो A B C D का पेरेंट कौन है? A. तो A को वैल्यू कैसे कंप्यूट होगी? फंक्शन ऑफ अपने चिल्ड्रन B C D से. ठीक है, और ऊपर लिखा भी है सिंथेसाइज एट्रीब्यूट एट नोड n इज डिफाइंड ओनली इन टर्म ऑफ एट्रीब्यूट एट द चिल्ड्रन ऑफ n और n इटसेल्फ. या A की वैल्यू अपने आप से कंप्यूट हो सकती है या अपने चिल्ड्रन से कंप्यूट होगी. क्लियर है?
अब देखो ऐसे ही एक इनहेरिटेड एट्रीब्यूट होता है। अब सबसे पहली बात तुमको मैं यही से बता दूं कि ये कंसेप्ट एट्रीब्यूट का कंसेप्ट कहां क्यों यूज करते हैं कंपाइलर में। एट्रीब्यूट का आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुनी होंगी, ऊप्स। यस सर। ऊप्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो कंपाइलर के इसी फेज में इंप्लीमेंट किए जाते हैं, तभी वरना अदरवाइज कंपाइलर जो है वो ऊप्स जो है वो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इनहेरिटेंस से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है कंपाइलर के इसी फेज में इंप्लीमेंट होता है, सिमेंटिक एनालिसिस फेज। अब देखो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट क्या होते हैं। Inherited attribute at node n is defined only in term of attribute value of n parent and sibling of n and itself. उसमें चाइल्ड से वैल्यू ली जाती है, पेरेंट अपने चाइल्ड से वैल्यू लेता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें चाइल्ड अपने पेरेंट से वैल्यू लेंगे या चाइल्ड अपने सिबलिंग से वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो देखो ए प्रोड्यूस बी सी डी था, सही है। यस सर। ए प्रोड्यूस बी सी डी। अब इस ट्री को देखो, ए प्रोड्यूस बी सी डी, यानी इसमें रिवर्स है ना, इसमें बी अपने पेरेंट से वैल्यू ले सकता है, तो मैंने बी डॉट आई इज इक्वल टू ए डॉट आई लिखा है, क्लियर। इसी तरीके देखो सी, सी अपने सिबलिंग, सिबलिंग मतलब बी से वैल्यू ले सकता है, तो मैंने सी इज इक्वल टू सी डॉट आई इज इक्वल टू बी डॉट आई लिख रखा है। इसी तरीके डी अपने सिबलिंग से वैल्यू ले सकता है, डी सी से वैल्यू ले सकता है, मैंने डी डॉट आई इज इक्वल टू सी डॉट आई लिख रखा है, क्लियर है। यस सर। इसी तरीके मैंने देखो सी डॉट आई इज इक्वल टू डी डॉट आई ले रखा है। सी जो है सी का सिबलिंग डी है तो मैंने उससे वैल्यू ले रखी है, यानी सर हाँ बताओ। सी और डी भी तो सर ए से वैल्यू ले सकते हैं, वो भी तो उसके साथ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लिख लो सी डॉट आई इज इक्वल टू ए डॉट आई, डी डॉट आई इज इक्वल टू ए डॉट आई। बिल्कुल सही है, तुमने सही बताया, ये भी बात सही है। पॉइंट समझ में आ गया ना मेरा क्या कहने का मतलब है। मतलब पेरेंट अगर अपने चाइल्ड से वैल्यू ले तो वो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, चाइल्ड अपने पेरेंट से वैल्यू ले या चाइल्ड अपने सिबलिंग से वैल्यू ले तो वो कौन से एट्रीब्यूट है, इनहेरिटेड। इनहेरिटेड, ठीक है। तो दोनों में से जो पावरफुल ज्यादा है, मतलब सिंथेसाइज एट्रीब्यूट इज अ सबसेट ऑफ जो है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर पहले पढ़ते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल। पेपर में आता है ये क्वेश्चन, थ्योरी का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एस एट्रीब्यूटेड एसडीटी और व्हाट इज एल एट्रीब्यूटेड एसडीटी, ठीक है। एस एट्रीब्यूटेड एसडीटी वो होती है जिसमें सिंथेसाइज एट्रीब्यूट यूज होते हैं, क्लियर। एल देखो एस एट्रीब्यूटेड एसडीटी में लिखा है यूज ओनली सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल ए प्रोड्यूस बी सी डी, तो ए डॉट एस किसका फंक्शन होगा, बी डॉट एस का सी डॉट एस, डी डॉट एस। डी डॉट एस इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब देखो एल एट्रीब्यूटेड एसडीटी, एल एट्रीब्यूटेड एसडीटी पावरफुल एसडीटी होती है जो सिंथेसाइज का कंसेप्ट तो फॉलो करती है। सिंथेसाइज मतलब पेरेंट अपने चिल्ड्रन से तो वैल्यू ले ही सकता है, और वो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट का भी कंसेप्ट फॉलो करती है, यानी चाइल्ड अपने पेरेंट और सिबलिंग दोनों से वैल्यू ले सकता है, लेकिन एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, आर रिस्ट्रिक्टेड टू इनहेरिट वैल्यू आइदर फ्रॉम इट पेरेंट एंड किससे, लेफ्ट सिबलिंग, लेफ्ट सिबलिंग से। तो अब मुझे बताओ ए प्रोड्यूस बी सी डी था, ठीक है। अगर मैं लिखूं ए डॉट आई इज इक्वल टू बी डॉट आई, तो ये सिंथेसाइज है या इनहेरिटेड, सिंथेसाइज। सिंथेसाइज। तो एल एट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा, 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 होगा ना। yes, अगर मैं लिखूं बी डॉट आई इज इक्वल टू ए डॉट आई, सिंथेसाइज है या इनहेरिटेड, इनहेरिटेड। इनहेरिटेड। एल एट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा, होगा। अगर मैं लिखूं सी डॉट आई इज इक्वल टू बी डॉट आई, सिंथेसाइज है या इनहेरिटेड, इनहेरिटेड। होगा या नहीं होगा, होगा। अगर मैं लिखूं सी डॉट आई इज इक्वल टू डी डॉट आई, सोच समझ के आंसर देना, सी डॉट आई नहीं होगा, रीजन ये लेफ्ट सिबलिंग से केवल ले सकता है, केवल लेफ्ट सिबलिंग से ले सकता है वैल्यू। सी डॉट आई इज इक्वल टू डी डॉट आई में ये राइट सिबलिंग से ले रहा है ना, यस, इसलिए नहीं होगा, क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखते हैं,
सिमेंटिक एक्शन आर प्लेस्ड एट राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन। जैसे ए प्रोड्यूस बी सी डी है तो सिमेंटिक एक्शन तो कर्ली पैरेंथेसिस में ही होते हैं, पता ही है सबको। यस सर। तो सिमेंटिक सर एक्शन हम हाँ बताओ बेटा। जो ऊपर अभी आपने बताया इनहेरिटेड एट्रीब्यूट वाला, उसमें सर हाँ राइट सिबलिंग्स ले सकता है वैल्यू? बिल्कुल, इनहेरिटेड इन जनरल राइट और लेफ्ट दोनों से ले सकता है। मैं इनहेरिटेड में एल एट्रीब्यूट बता रहा हूं। एल एट्रीब्यूट का नाम से ही पता लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एट्रीब्यूट, बस इसी से याद रखना, ठीक है। यस सर। सेकंड पॉइंट, सिमेंटिक एक्शन आर प्लेस्ड एट राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन। देखो बिल्कुल राइट में प्लेस्ड होंगे सिमेंटिक एक्शन, जो पैरेंथेसिस होगी बिल्कुल लास्ट में लगी होगी। इसमें ध्यान दो, सिमेंटिक एक्शन आर प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द राइट हैंड साइड। जैसे ए प्रोड्यूस बी सी डी था, बी और सी डी के बीच में सिमेंटिक एक्शन लगा दिया, ठीक है। यस सर। इसमें देखो एफ जी के बाद लगा दिया सिमेंटिक एक्शन, इसमें एफ जी से पहले लगा दिया, यानी इसमें सिमेंटिक एक्शन प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड में कहीं भी आ सकता है, आइदर फॉरवर्ड, आइदर बिटवीन, आइदर राइटवर्ड, ठीक है। और इसमें केवल कहां पर आएगा? राइट में, राइट मोस्ट, ठीक है। देखो इसमें थर्ड पॉइंट, एट्रीब्यूट आर इवेल्युएटेड ड्यूरिंग बॉटम अप पार्सिंग, ठीक है। बॉटम अप पार्सिंग में ऐसे एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। और एल एट्रीब्यूट कब यूज करते हैं? जब हम कोई पार्स ट्री डेप्थ फर्स्ट कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट कर रहे हो, ठीक है। दोनों में से पावरफुल कौन है? तुमको तो ऐसे ही पता लग रहा होगा। दोनों में एल, रीजन सर सुपर सेट लग रहा है इसका, वो बिल्कुल सुपर सेट है ही है। वो सुपर सेट है इसलिए क्योंकि वो सिंथेसाइज और इनहेरिटेड दोनों होता है, और एस एट्रीब्यूट केवल सिंथेसाइज होता है। और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट में एक कंस्ट्रेंट है कि ये वैल्यू केवल सिबलिंग के किस वाले साइड से लेगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट वाले से, इसीलिए ये पावरफुल है, ठीक है। एक देखो लिखा हुआ है ए प्रोड्यूस एक्स वाई जेड, तो मैंने लिखा y डॉट एस इज इक्वल टू a डॉट एस, सिंथेसाइज है या इनहेरिटेड? y डॉट एस इज इक्वल टू a डॉट एस, चाइल्ड अपने पेरेंट से वैल्यू ले रहा है, इनहेरिटेड है। तो l होगा या नहीं होगा? होगा। y डॉट एस इज इक्वल टू x डॉट एस, कौन सा है, सिंथेसाइज या इनहेरिटेड? इनहेरिटेड। चाइल्ड पेरेंट से क्या होगा? एल एलिमेंट होगा, एल होगा ना। ए डॉट एस इज इक्वल टू एक्स डॉट एच, सिंथेसाइज होगा या इनहेरिटेड होगा? इनहेरिटेड होगा। ए डॉट एस इज इक्वल टू एक्स डॉट एच, पेरेंट अपने चाइल्ड से वैल्यू ले रहा है, चाइल्ड अपने पेरेंट से ले रहा है। अरे चाइल्ड अपने पेरेंट से कहां ले रहा है यार? ए डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट एच में ए पेरेंट है या चाइल्ड है? पेरेंट है, तो सिंथेसाइज होगा ना, ये एल होगा। ए डॉट एस इज इक्वल टू वाई डॉट एस, अगेन बोलो। सिंथेसाइज है, एल होगा। ए डॉट वाई डॉट एस इज इक्वल टू जेड डॉट एस, सोच के बोलना। y डॉट एस इज इक्वल, इनहेरिटेड तो होगा, लेकिन l होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि राइट हैंड साइड से बस, ठीक है, इतना ही इसमें था। और ये यार देखो, ये किसका, किसी के सिस्टम में प्रॉब्लम है, आप लोग को अगर देख लो जिसके में प्रॉब्लम है उसको बंद कर दो भाई, ठीक है। y डॉट एस इज इक्वल टू जेड डॉट एस, बाकी इसमें केवल यही वाली पेपर में आती है। एस एट्रीब्यूट, एल एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसका अच्छा आता है। अब एक क्वेश्चन है, देखो ये एस प्रोड्यूस ई आर, आर प्रोड्यूस मल्टीप्लाई ई, ये सिमेंटिक एक्शन है ना। फिर आर प्रोड्यूस एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन है, और सिमेंटिक एक्शन ब्लैंक है यहां पर। ई प्रोड्यूस एफ प्लस ई, प्रिंट एफ प्लस ई प्रोड्यूस एफ, ये, और एफ प्रोड्यूस ये, और प्रिंट एफ ये, ठीक है। और स्ट्रिंग गिवन है 2 into 3 + 4। आप ऐसा करो, जितने भी सिमेंटिक एक्शंस हैं उनकी नंबरिंग करो। सबसे पहले प्रिंट एफ की नंबरिंग करो, मल्टीप्लाई वाले की। इसकी नंबरिंग क्या करना चाहोगे बताओ, बोलो। 1 कर दें, 1 कर दो इसकी, 1 कर दो। आर प्रोड्यूस एप्सिलॉन, इसकी एंट्री कितनी करोगे? ये भी सिमेंटिक एक्शन है, ब्लैंक सिमेंटिक एक्शन, क्या करें? 2
2, ई प्रोड्यूस एफ प्लस ई, प्रिंट एफ प्लस है, इसकी क्या कर दें 3 3, ई प्रोड्यूस एफ कर्ली ब्रेसेस, क्या कर दें इसकी 4 4, एफ प्रोड्यूसेस ओपन पैरेंथेसिस एस क्लोज पैरेंथेसिस और आईडी, इसकी क्या कर दें 5। ठीक है। अब yes sir स्ट्रिंग कौन सी गिवन है देखो, 2 into 3 plus 4 2 into 3 plus 4। चलो इसके लिए पार्स ट्री बनाओ, और पार्स ट्री में सिमेंटिक एक्शन की जो नंबरिंग करी है वो भी होंगे। तो सबसे पहले कौन सा प्रोडक्शन यूज करें, एस प्रोड्यूस ई आर, क्लियर है, इसके साथ कोई सिमेंटिक एक्शन जुड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन क्या यूज करें बताओ, बोलो, हेलो, आर प्रोड्यूस मल्टीप्लाई ई, और सिमेंटिक एक्शन कौन सा है 1, इसके साथ इसके बगल में लिखो 1, लिखा। Yes, sir. देन अब क्या यूज करें बताओ, ई प्रोड्यूस एफ प्लस ई, सिमेंटिक एक्शन इसके बगल में लिखो क्या है 3, ठीक है। देन क्या यूज करें, ई प्रोड्यूस एफ, सिमेंटिक एक्शन 4, इसके बगल में 4, देन सिमेंटिक एक्शन 5। ऊपर वाले एफ के पास पहुंचो, बताओ क्या है, नहीं ऊपर वाला एफ को नहीं रिड्यूस करोगे, एफ प्रोड्यूस आईडी पे नहीं रिड्यूस करोगे, yes sir produce id और सिमेंटिक एक्शन 5 ऊपर वाले ई को रिड्यूस करो, e produce f ई प्रोड्यूस एफ, सिमेंटिक एक्शन 4, 4 देन एफ प्रोड्यूस id सिमेंटिक एक्शन 5 5। अब इस ट्री को ट्रेस करो, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले क्या मिलेगा टॉप टू बॉटम जाने में, s टॉप टू बॉटम जाओगे, एस मिला, फिर ई मिला, Yes, फिर एफ मिला, Yes, फिर sir. आईडी मिला, और आईडी के बगल में क्या मिला 5। 5 क्या सिमेंटिक एक्शन कह रहा है, print the id dot lexwell आईडी कितनी होगी Means इसमें, इसकी आईडी की वैल्यू कितनी, मेरी अरे ID 5 कहां रही 2 होगी, इसकी 2 आईडी की 2 वैल्यू होगी 2, 2 sir इसके बगल वाले आईडी की Yes, 3, sir. इसके बगल वाले आईडी की, तो क्या प्रिंट कराएं 2 2, और ऊपर गए, अब कौन सा सिमेंटिक एक्शन मिला so 4 4 क्या कह रहा है nothing नथिंग, Sorry. और ऊपर गए एस मिला, देन Yes, मल्टीप्लाई sir. मिला, और नीचे आए, अब क्या मिला आईडी के बगल में 5 5 क्या कह रहा है 5, print the id dot lexwell print 3 करा देगा 3 प्रिंट 3 करा दोगे। देन फिर ऊपर गए, जब तक प्रिंट के लिए नहीं कहा जाएगा तब तक नहीं करेंगे। देन क्या मिला, फिर से id क्या करें print 4 प्रिंट 4। अब फिर क्या मिला, कौन सा सिमेंटिक एक्शन मिला 4 क्या करें, कुछ नहीं अब कौन सा सिमेंटिक एक्शन मिला 3 क्या करें, plus print नहीं plus 3 क्या कह रहा है, हाँ 3 कह रहा है print प्लस, ठीक है। फिर Yes, और sir. क्या है, और ऊपर गए क्या मिला some 1 क्या कह रहा है 1 मिला सब 1 मिला जैसे print मल्टीप्लाई, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, so 2 3 4 plus multiply दिख रहा है नीचे, क्लियर है, बोलो बेटा, Yes, sir. यही आंसर है. यही आंसर है, ठीक है। Yes, इस तरीके होता है, देखो सिमेंटिक एक्शन यहाँ पर लिखे हुए थे, लेकिन अच्छा ये बताओ, ये जो है जो सिमेंटिक एक्शन है वो सब राइट मोस्ट में है, तो ये एस एट्रीब्यूटेड रहे होंगे या एल एट्रीब्यूटेड रहे होंगे, Attributed. s attribute Sorry. एल एट्रीब्यूटेड में सिमेंटिक एक्शन कहाँ हो सकते हैं,
कहीं भी हो सकते हैं ना। यस सर। अरे यार अभी देखो ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने, यहाँ पर देखो Yes, सिमेंटिक sir. एक्शन बीच में भी हो सकते हैं, राइट में भी हो सकते हैं, लेफ्ट में भी, लेकिन यहाँ पर सिमेंटिक एक्शन हमेशा कहाँ होंगे? राइट में। तो ये एस एट्रीब्यूटेड है, मैंने ऐसे ही बता दिया कि ये एस एट्रीब्यूटेड है। ठीक है, देखो एक नया सर पर क्वेश्चन एल है भी ये तो हो सकता है ना। बेटा। हाँ एल भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। एल क्यों हो सकता है? क्योंकि एल में एस सिंथेसाइज भी होते हैं। ठीक है, ओके सर। यस सर। इसने सही बताया है, वो एल भी हो सकता है। लेकिन अगर इन जनरल बात करें तो इसमें एल वाला केवल एक स्पेशल केस को छोड़ दो तो बाकी कोई एल के फीचर्स थे नहीं, इसलिए मैंने एस कहा। यस। ठीक है, ओके अब ये देखो क्वेश्चन है, ये स्ट्रिंग है 9 + 5 + 2, सिमेंटिक एक्शन लिखो। देखो ये एल है या एस है, अब बताओ। प्लस टी और आर के बीच में सिमेंटिक एक्शन लिखा है, एल है। ठीक है, चलो इस 9 + 5 + 2 को पार्स करो और आंसर बताओ हमको। देखो ट्री तुम्हारे सामने है, मैंने ट्री बना के दे दिया है, बनाओ जरा। 9 + 5 + 2। एक काम करो, तुम लोग जितने भी मेरी बात सुन रहे हो, अभी 46 स्टूडेंट है, आप लोग चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दो सब लोग। ओके सर। ठीक है, एक एक करके नाम लिखो आराम से, और इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करो भाई। पहले सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ मेरे को, या आप लोग नाम रहने दो, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है। आयुषी है? आयुषी, आयुषी। यस सर। तुमने हम लास्ट क्लास तो करी नहीं, हमें लग रहा है करी थी सर। करी थी। चलो आंसर बताओ इसका। पिछले क्लास में लेट आया था, अटेंडेंस लग जाएगी उसमें। अब यार मेरे पास जो, देखो तुमने उस समय तो बताया नहीं, मेरे पास जो रिकॉर्डिंग होती है उसी के हिसाब से। क्योंकि हम लोग हैक विद इन्फी थी तो आधे घंटे बाद आ पाए थे इसलिए, क्योंकि वो भी अच्छा, चली थी चलो टाइम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा उसे। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। आयुष केसरवानी। आयुष केशवानी, चलो मैं देख। कब की है आयुष, कब की है अटेंडेंस? आयुष, हेलो रुकिए सर, हेलो बोलते हैं। आयुष कब की? अच्छा आवाज बताओ, इसका आंसर बताओ। सब लोग लगा रहे हो ना इसको? 9 + 5 + 2 के लिए ट्री बनाओ और आंसर बताओ। सर उसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके सर। बताओ आंसर बताओ भाई, इसका क्या है? ट्रेस करने के बाद आंसर क्या निकाल रहे हो? ट्री को ट्रेस किया पूरा? आप लोग जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करो, नंबरिंग करके करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने तो इस वाले में प्रिंट एफ बीच में ही लिख दिया, चाहो तो पूरा लिख दो, चाहो तो नंबरिंग कर दो, ये तुम्हारे ऊपर है। आंसर बताओ। 9 हाँ 5 हाँ हाँ 2 हाँ प्लस क्या आया? 9 5 + 2 हाँ 5 + 2 यही यही आंसर है। देखो 9 5 + 2 प्लस, क्लियर है? यस सर। तो मुझे लग रहा है आपको ये वाला पूरा टॉपिक, ये वाला पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, और ये देखो मैंने एग्जाम्पल एक लिया है, इसको भी तुम लोग कर ही लोगे सॉल्व। ए प्रोड्यूस एल एम था, तो लिखा है L.I = F A.I।
ठीक है। एल वैल्यू अपने किससे वैल्यू ले रहा था? अपने पेरेंट से। सिंथेसाइज है या इनहेरिटेड? बोलो। एल अपने पेरेंट ए से वैल्यू ले रहा है, सिंथेसाइज है या इनहेरिटेड? Inherited. इनहेरिटेड में इसको मैं एल एट्रीब्यूट कह सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो सर। Yes, sir. एम जो है अपने एल से वैल्यू ले रहा था, एम एल से Yes, वैल्यू ले sir. रहा है, सिंथेसाइज Yes, इनहेरिटेड? Inherited. Inherited, sir. इसको एल एट्रीब्यूटेड कह सकता हूं मैं? यस सर। क्यों कह Yes, सकता हूं? sir. ये लेफ्ट वाले से ले रहा लेफ्ट है। सिबलिंग से हाँ, ले ठीक है। सर। ए अपने चिल्ड्रन एम से वैल्यू ले रहा है, सिंथेसाइज और इनहेरिटेड? Synthesized. सिंथेसाइज। एल अपने पेरेंट ए से वैल्यू ले रहा है, सिंथेसाइज और इनहेरिटेड? इनहेरिटेड। Inherited. इनहेरिटेड में एल एट्रीब्यूटेड कह सकता हूं? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्यू आर से वैल्यू ले रहा है, अच्छा क्यू आर से लेकर, ध्यान से देखो यार, इनहेरिटेड तो है, Inherited. क्यू आर से ले रहा है, सब एल L एट्रीब्यूट नहीं है, है. एल नहीं है, नहीं ठीक है। सर। नहीं है और sir. ए क्यू से वैल्यू ले रहा है, सिंथेसाइज और इनहेरिटेड? सिंथेसाइज। सिंथेसाइज। बस इसमें इतना ही था। आप लोगों को ये जो है पीडीएफ मैंने भेज रखी है, पूरा सही से सॉल्व करो। आपको थर्ड यूनिट में से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिल जाएंगे, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, ठीक है। और अब एक टॉपिक और है, इसका बड़ा टॉपिक है इंटरमीडिएट कोड, बहुत ही सिंपल है, वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ बताओ। सर अटेंडेंस जो परसों की थी, जो भी बोल रहे थे आपसे, डिस्कनेक्ट हो गए थे नेट एक्चुअली। अच्छा परसों मतलब 20 की थी, 20 अप्रैल की ना? यस 20 अप्रैल। अच्छा एक और बताओ। अब तो आगे का सिलेबस, आज जो मैंने जितना पढ़ा दिया है, थोड़ा बहुत यही टिपिकल था, आगे सिलेबस बहुत ही स्मूथली और तुम लोग को आसानी से समझ में भी आएगा। मुझे अभी तक ये बताओ, कोई टॉपिक ऐसे तो नहीं है जो तुमको अभी दोबारा से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, इसमें लग रहा है कॉन्फिडेंट सर नहीं हो? LALR पार्सर। सर LALR रह गया था वाला सर। LALR 1 ठीक है, चलो Yes, sir, पार्सर वो वाले नहीं में था। मैं LALR 1 कवर करा दूंगा, और जो भी पार्सर की क्लास होगी आपको मैं 2-3 क्लासें ले लूंगा पार्सर की, और उसको कवर करा दूंगा। लेकिन अभी जो इतना पढ़ रहे हो उसे मत छोड़ना। यूनिट 3, 4, 5 बहुत ही सिंपल यूनिट है, ठीक है। यस सर। यूनिट 8 खत्म हो गया सर। यूनिट अभी कहाँ खत्म हुआ? अभी तो कम से कम 3 क्लासें और शुरू चलेंगी हुआ। यूनिट 3 की। नहीं, शुरू तो हो गया है, शुरू जैसे मतलब ठीक है। चल रहा है। हाँ शुरू हो गया, हाँ अभी 2-3 क्लासें और चलेंगी तब खत्म होगा, ठीक है। बट जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, पेपर में आपको 2 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे, ओके सर। ठीक है। तो बंद करें क्लास फिर आज की? यस यस सर। सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ बताओ। सर जो प्रीवियस क्लासेस हैं जो आपने जूम पे या स्कोप पे लिए हैं, उनका हाँ, सर हाँ, रिकॉर्डिंग, उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा? मेरे पास तो है रिकॉर्डिंग, बताओ। तो सर मतलब कुछ क्लासेस के मतलब कि जैसे आपने कुछ एक्सप्लेन किया, तो उन सबको रिकॉल करने के लिए वो रिकॉर्डिंग के बेटा उस रिकॉर्डिंग में तुमको जो है, मतलब तुमको अगर क्लास कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है तो मेरे को बता देना, मैं तुमको बता दूंगा। लेकिन वो रिकॉर्डिंग तुम्हें समझ में नहीं आएगी, वो बहुत ही ब्लड रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा सर, ठीक सर, कोई बात ठीक है, मतलब उसमें केवल ये है कि हमको नाम पता लग जाएंगे आसानी से, अच्छा, लेकिन वो रिकॉर्डिंग बड़ी ब्लड है। ठीक, कोई टॉपिक ऐसे हैं तो मेरे को बता देना, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा 2-3 घंटे की, वो हो Sure, जाएगा sir. मैनेज। ठीक है, ओके सर। ओके सर।